नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मजेदार हैं? वो तो मुझे पता चल रहा है। हो सकता है किसी को खाना भी नहीं मिला वो फिर भी मजेदार है, किसी को गर्मी लग रही होगी फिर भी मजेदार है। सही है, क्योंकि हम यहाँ पे खाना खाने नहीं आए, हम तो यहाँ डायमंड बनने के लिए आए हैं। यस और नो? यस और नो? दोस्तों, सबसे पहले तो वो परमात्मा को नमन करता हूं जिसकी वजह से आज मैं इंसान हूं। दूसरा नमन अपने माता पिता को करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले, बहुत सारी चीजें सिखाई, ईमानदारी सिखाई। सबसे पहले मेरे माँ बाप ने ईमानदारी सिखाई और बच्चापन से मेहनत करना सिखाया। बेटा मेहनत करना है और ईमानदार रहना है। थैंक यू। ये दोनों संस्कार मेरे माँ बाप के दिए हुए हैं, मेहनत करना और ईमानदार रहना। ये दोनों संस्कार मेरे माँ बाप के हैं जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं। दोस्तों, तीसरा संस्कार, मेरे को ऐसे गुरु मिले, मेरे जितने भी अपलाइन हैं, सैलन सर से लेकर के राउत सर, जसवीर सर, विजयपाल सर, माधव सर, ग्रेवाल सर, ओम प्रकाश सर और अपने चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर, ये दुनिया के इतने बेहतरीन लोग हैं। दोस्तों, अगर मैं बताता हूं, इनकी संगत में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, इनकी संगत में कोई भी व्यक्ति अगर इनके गाइडलाइन में रह करके कोई भी व्यक्ति 4 साल अगर बात मान लेता है, वो इंसान नहीं रहता है, वो हीरा बन जाता है। दोस्तों, हीरा बन जाता है। थैंक यू। तो मैं चाहता हूं मेरे जितने भी अपलाइन हैं, मेरे जितने भी मेंटर हैं, जिन्होंने मुझे एक रोड पर पड़े हुए पत्थर को उठा करके हीरा बना दिया, मैं चाहता हूं इन सभी के सभी मेंटरों के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग आए होंगे, वहां पर ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं। यस और नो? आपके अपना ने बहुत मोटिवेट किया होगा, फंक्शन देखने के बाद डायमंड बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर होती है, और जिस इंसान की वो उम्मीद बरकरार बनी रहती है वो इंसान सफल जरूर हो जाता है। दोस्तों, सफल जरूर होता है। थैंक यू। और जिस इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, जिस इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वो किसी के काबिल नहीं रहता। एक उम्मीद ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। यस और नो? अगर उम्मीद नहीं होती किसी इंसान को तो एसी नहीं बनता, उम्मीद नहीं होती किसी इंसान को तो हवाई जहाज नहीं बनता, उम्मीद नहीं होती किसी को तो पंखा नहीं बनता, उम्मीद नहीं होती तो ट्रेन नहीं बनती, उम्मीद नहीं होता तो आपको कंप्यूटर नहीं बनता। किसी को उम्मीद थी, इसकी वजह से सारी चीजें बनी है। और अगर आपको उम्मीद है कि मैं डायमंड बन सकता हूं तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू। बनना चाहते हैं डायमंड? बनना चाहते हैं डायमंड? डायमंड बनना तो चाहते हैं, फंक्शन में जाते हैं, हल्ला मचाते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, मार्केट में जाता है, बोलता चेन सिस्टम है। कहां फंस गया चेन के चक्कर में? अरे हमने की थी, हमारे पड़ोसी ने की थी, तू कहां फंस गया? बोलते कि नहीं बोलते? लोग बोलते हैं। मेरे को भी बोलते थे लोग, तू चैन के चक्कर में पड़ गया है। मेरे अपलाइन ने एक बात बताई थी, ओ मीर जी, चैन बनाने में ही चैन है, बाकी दुनिया बेचैन है, बाकी दुनिया बेचैन है। जिनके पास चैन नहीं है वो चैन में नहीं है। बता दो, जिसके बेटा पैदा नहीं होगा वो बेचैन है कि नहीं है? चैन टूट रही है उसकी, कभी इधर इंजेक्शन ठुकवा रहा है, कभी इधर इंजेक्शन ठुकवा रहा है। चैन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए चैन। जिसके पास चैन है वो ही भाई साहब चैन से है, जिसके पास चैन नहीं है वो तो बेचैन है, बेचैन है। बना सकते हैं चैन, बना सकते हैं चैन। चैन बनाइए दोस्त, चैन बनाइए। और चैन बनाने में आलस नहीं होना चाहिए, चैन बनाने में आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलसी लोगों की कभी चैन नहीं बनती है। आलसी लोगों के तो बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं, चैन क्या बनाएगा?
80 लोगों की बीवी भाग जाती है। बनाएंगे चैन। दोस्त, इस चीज का मुझे पता चल गया था कि चैन बनाने में मजा है, और मैं पीछे पड़ गया चैन बनाने के। लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो, अरे तू ही मर गया तो किसकी गारंटी है बताइए? गारंटी है कोई? मगर फिर भी हम बोलते हैं यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कंपनी भाग गई तो 4 गुने पैसे देंगे। हम बोलते हैं यहाँ पे भाग गई तो हम देंगे। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, क्या बोलते हैं? बड़ा सस्ता करवाओ। अरे सस्ते में बकरियां नहीं आती, भैंस कहां से आएगी? भैंस कहां से आएगी? सेब सौ भैंस है, भैंस भाई साहब इतना देती है कि निकालने वाले के हाथ थक जाते हैं, भैंस नहीं थकती। तैयार है निकालने के लिए? कितने लोग तैयार हैं निकालने के लिए? तैयार है पक्का? निकाल के दिखाएंगे। दोस्त, एक चीज मैं बता देता हूं, ये बिजनेस ये दिल का बिजनेस है, दिल का बिजनेस है। सेब सब दिल का बिजनेस है। जिन लोगों ने यहां दिल लगा दिया उनके तो मजे आएंगे, और जिन लोगों ने दिमाग लगा दिया ना, वो साले सब कचड़े में जाएंगे, सब कचड़े में जाएंगे। सीधा सा बोल रहा हूं, दिल लगाने की जरूरत है। दिल लगाने के लिए तैयार हैं? एक ही काम करना है, जो आपका अपलाइन बोलता है, एक्टिव अपलाइन, किसी साले लटुआ के चक्कर में मत आना। मैं बोल रहा हूं, एक्टिव अपलाइन के चक्कर में आ जाना, और मैं बोल रहा हूं उसको अपना हाथ दे देना। और अगर आपको डायमंड नहीं बनाया तो मेरा नाम उम्मीद नहीं, डायमंड बना देना। 100% डायमंड बनेंगे आप, 100% बनेंगे। और क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? और कुछ सुनाओ खरी खोटी? मेरा नाम ओमवीर सिंह, और मैं इसी मथुरा से बिलोंग करता हूं। गांव में पैदा हुआ हूं। गांव के बच्चे जैसे पढ़ते मैं भी पढ़ता था, ठीक है। और प्राइमरी में पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में, फिर 10 तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। 11 में एडमिशन लिया, 12 में कल्याण सिंह की सरकार आ गई, नकल हुई, फेल हो गया। सही है? यानी 10 पास 12 फेल। मगर आज मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि फौज ने जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे बीए का सर्टिफिकेट दिया, मैं बीए पास हूं, फौज की तरफ से बीए पास हूं। और अगर किसी को डाउट है तो सर्टिफिकेट मेरे घर पर रखा है, चेक कर लेना, बीए हूं मैं, बीए। सही है? और स्कूल से बीए, और सिर्फ सबसे मैं डबल एमए हूं, डबल एमबीए। ठीक है ना? यहां आकर के मैंने डबल एमबीए किया है इसमें आने के बाद। और मेरे टीचर इतने दमदार हैं, इन्होंने पढ़ा करके सिखा दिया है, सबको सिखा दिया है मुझे। एक बाबा था, बाबा, और बाबा गया, बोले भाई मुझे झोपड़ी बनानी है, एक आरी चाहिए। दुकान पे गया, आरी की दुकान पे, और जाकर के बोला मुझे आरी चाहिए। दुकानदार बोला कैसी चाहिए, सस्ती या महंगी? तो बाबा बोला थोड़ी महंगी हो पर अच्छा काम करे ऐसी दे दे। तो दुकानदार ने आरी दे दी। जाकर के बाबा ने चलाया, आरी चलती नहीं है बाबा से। ला करके दूसरे दिन गुस्सा में हो गया बाबा, और ला करके मारी फेंक के, बोला ये तेरी आरी है, ये तो काम नहीं करती है, फालतू के पैसे ले लिए तेने, ये क्या काम करती है? दुकानदार बोला क्या बात है? दुकानदार ने आरी उठाई, उठाने के बाद बटन ऑन किया, और बटन ऑन करने के बाद आरी में से आवाज आने लगी, सर 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 सर। बाबा डर गया, ये क्या है? बोले बाबा आरी चल रही है। बोले ऐसे चलती है? बोले हाँ। बोले यार मेरे से तो चली नहीं। बोले बाबा आरी में खराबी नहीं है, खराबी तेरे चलाने में है, आरी तो बहुत दमदार है।
सेठ सब तो दमदार है और इसको चलाने में गड़बड़ी है कि आपको चलाना नहीं आता, और जिसको चलाना नहीं आता उसको सीखने की जरूरत है। सही है। एक व्यक्ति पंडित जी महाराज कहीं गए पूजा पाठ करने के लिए, उनको दान में क्या मिल गई? बकरी मिल गई। क्या मिली? बकरी। और 4 लोगों ने सलाह बनाई कि पंडित जी की बकरी छीननी है। सही है। और 4 जगह पे खड़े हो गए आधा किलोमीटर के रेंज से। पहला व्यक्ति आता है, पंडित जी को बोलता है, पंडित जी ये कुत्ते को कहां ले जा रहे हो? तो पंडित जी को डाउट हो गई, यार कुत्ता नहीं है तो बकरी है। आधा किलोमीटर और आगे गए, वहां पे जाके दूसरा व्यक्ति मिलता है, बोला पंडित जी आपका दीन भ्रष्ट हो रहा है, आप ये कुत्ते को कहां ले जा रहे हैं? फिर पंडित जी को थोड़ी और डाउट हुई, थोड़ा दूर और आगे गए, वहां पे जाके तीसरा व्यक्ति फिर यही बात बोलता है, पंडित जी आप ये कुत्ते को कहां ले जा रहे हैं? पंडित जी को 90% डाउट हो गई, यार 3 लोग गलत नहीं हो सकते, वास्तव में कुत्ता होगा। सही है। और थोड़ा आगे बढ़े, चौथा व्यक्ति फिर यही बात बोलता है, पंडित जी आप ये कुत्ते को कहां ले जा रहे हैं? तो पंडित जी ने बोला यार मैं ही गलत हूं, ये सब सही है। और पंडित जी ने बकरी को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, और उन्होंने चारों ने बकरी को उठाया और लेके चले गए। दोस्त इस कंपनी में आने के बाद कोई बोलेगा तेरी तो क्या है, कुत्ता है, हमारी बकरी में आ जा, हमारी बढ़िया है। क्या बोलेगा? हमारी वाली में आ जा, हमारी सस्ती है। कोई बोलता है अरे तेरे प्रोडक्ट महंगे, हमारे सस्ते, हमारे में आ जा। कोई बोलता दवाई बेच ले, कोई बोलता नमक धनिया बेच ले, कोई बोलता ये बेच ले। मैं बोलता हूं इस कंपनी में इतनी दमदार है, सूट बेच के लोग करोड़पति बनते हैं, नमक मिर्च धनिया बेचने की जरूरत नहीं है हमें। और एक कमिटमेंट कर रहा हूं, आज तक कंपनी ने जब भी टारगेट मुझे दिया है मेरा पारा चढ़ जाता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे से अगर किसी ने हॉर्न दे दिया, साला मेरे से आगे निकल जाएगा, उसकी हिम्मत है, निकल जाएगा। मैं कभी किसी को आगे नहीं निकलने देता। और टारगेट का मतलब होता है चैलेंज। कंपनी अगर हमें टारगेट दे रही तो हमें चैलेंज कर रही है, कर। कितने लोग हैं चैलेंज को लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं? लेके दिखाएंगे चैलेंज। और अब की बात दोस्त, ये चैलेंज मेरे को भी दे दिया है कंपनी ने, मेरे को भी दे दिया है, डायमंड को भी टारगेट है। और मैं आज अब यहां से कमिटमेंट कर रहा हूं, ये टारगेट अगर मैंने नहीं किया तो मेरा नाम उम्मीद नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप में से कितने लोग हैं जो करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। अपनी जगह पे खड़े होकर के मेरे साथ 3 बार बोलेंगे,